ओके, कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? वेक्टर्स, स्केलर्स एंड टेंसर, इन सब का हम लोगों ने क्या सीखा था? एक्चुअली होता क्या क्या समझे थे ये, ठीक ना? आज थोड़ा सा उसको हम क्या करेंगे, रिविजन करेंगे, राइट? और इससे पहले ऑलरेडी आप लोग क्या क्या सीख चुके हैं? फिजिकल क्वांटिटी, क्या क्या सीख चुके हैं? फिजिकल क्वांटिटी, राइट? अच्छा, एक चीज आप लोग सुनो, जैसे कि आपने देखा कि सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया, एक्चुअली हम स्टडी जो करने वाले हैं वो मेन हमारा जो टॉपिक है 11th में, इस टॉपिक का नाम होगा क्या चीज बताओ? क्वांटिटी, नॉट मोशन इन अ प्लेन, राइट? मोशन इन अ प्लेन 11th का 4th टॉपिक है, जो एनसीईआरटी का टॉपिक है, मोशन इन अ प्लेन। बट एक्चुअली जब हम लोग जेई और नीट के लेवल से पढ़ते हैं, जेई एंड नीट के लेवल से जब आप पढ़ोगे, स्पेशली जेई नीट के लिए, तो देखा जाए तो वेक्टर कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है? ये एक तरह से मैथमेटिकल टूल्स के ही अंदर आ जाएगा, राइट? और जब आप टॉपिक जैसे फिजिक्स पढ़ते हो, और फिजिक्स की जब डेप्थ की नॉलेज चाहिए आपको, राइट? फिजिक्स क्या चीज़? डेप्थ की नॉलेज चाहिए। तो विदाउट आप लाइक वर्ड, जैसे ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगो लिख रहा हूँ मैं, ट्रिगोनोमेट्री एंड डिफरेंशिएशन, dy बाय dx, थर्ड वर्ड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, राइट? एंड फोर्थ वर्ड बताओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं मैथमेटिकल टूल्स के, एंड वेक्टर। ये जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक को समझने के लिए। आप किसी भी टॉपिक में चल जाओ, कोई भी चैप्टर पढ़ो, ठीक? कोई भी, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, कुछ भी पढ़ो, ठीक है? 12th की वर्ग भी कोई भी टॉपिक पढ़ो, जो भी टॉपिक पढ़ोगे उन हर टॉपिक में आप देखोगे क्या, ट्रिगो आपको मिलेगा ही मिलेगा, डिफरेंशिएशन आपको आएगा ही आएगा, इंटीग्रेशन आपको मिलेगा ही, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा आपको, वेक्टर तो स्पेशली मिलेगा ही मिलेगा। तो जिस भी चैप्टर को आप पढ़ेंगे उस चैप्टर में इन पांचों का, ये जो 5 टॉपिक्स है जो कि मैथमेटिकल टूल्स के अंदर आता है, ठीक ना? इन पांचों का आपको क्या रहता है? बहुत ही जरूरी रहता है। इनके बिना आप उस चैप्टर की डीप को नहीं समझ सकते हैं, राइट? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले ये सारे टॉपिक को क्या करते हैं, हम लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, राइट? इन सारे टॉपिक को अच्छे से क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो आपको ऑलरेडी ट्रिगो पढ़ा दिया गया है, इसका भी वीडियोस पहले से अपलोड है, ठीक है? कुछ बेसिक और भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह भी नहीं आती है, तो वो सब भी आना चाहिए। अलजेब्रिक बताया था ना, जिसकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक नहीं? इसका वीडियो दिया हुआ है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का, वो आना चाहिए, क्वाड्रेटिक आना चाहिए। तो बेसिक जितने भी मैथमेटिक्स हैं वो सब आना चाहिए फिजिक्स को सीखने के लिए, एक्चुअली फिजिक्स की डेप्थ की नॉलेज लेने के लिए, राइट? तो ट्रिगो पढ़ाया हुआ है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं डाला हुआ है, राइट? पढ़ाया हुआ तो है ही आपको, ठीक? उसके बाद वेक्टर का भी हम लोग डाल ही रहे हैं, एंड अब तो रेगुलर ही वीडियो रहेगा, ठीक है? तो आप क्या करेंगे कि इन सब को रिविजन कर लेंगे, राइट? वैसे मैं तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फिर से आपको पढ़ाऊँगा, इसे। तो ये जो मोशन इन अ प्लेन है, एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो मोशन इन अ प्लेन जो वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपको टॉपिक किस में आएगा? मोशन इन अ प्लेन, राइट? बट हम लोग जब ये नीट जेई के हिसाब से पढ़ेंगे तो इसके अकॉर्डिंग टू जेई नीट हम लोग इसको एज अ मैथमेटिकल टूल्स, टूल्स मतलब क्या होता है? औजार, ठीक ना? टूल्स का मतलब क्या? ऐसा कोई चीज़, ठीक ना? ऐसा कोई सामान जिससे हम लोग किसी वर्क को ईजी बना सकें, राइट? किसी वर्क को ईजी बना सके। फॉर एग्जांपल ये देखो बोर्ड है, इस बोर्ड की ये वाला जो आपको दिख रहा है ये नोट, इसको अगर आप खोलने की कोशिश करोगे हाथ से तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, इवन कि लेंस को फंसा के खोलोगे तो प्रॉब्लम होगी। बट इसको आपके पास कोई मतलब क्या कहेंगे, पेचकस ले लो या टेस्टर ले लो, उससे अगर इसे खोलोगे तो ये ईजिली खुल जाएगी, है कि नहीं? तो वो जो पेचकस है वो क्या हो गया? टूल्स हो गया, जो कि इसे खोलने में आपको क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है और ईजी बना रहा है आपके वर्क को।
सिमिलरली ये सब जो देख रहे हैं आप क्या चीज, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब जितने भी टॉपिक है, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ये सब जो भी है, ये सब के सब आपको क्या करता है कि फिजिक्स को समझने के लिए, समझ रहे हैं, फिजिक्स को समझने के लिए सब क्या करता है, आपको हेल्प करता है, राइट। ये सब क्या करता है, फिजिक्स को समझने के लिए हेल्प करता है। बट जब मोशन इन अ प्लेन हम लोग पढ़ रहे थे, मोशन इन अ प्लेन पढ़ने से पहले, राइट, वेक्टर पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सबसे पहले तो क्या सीख लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सीख लिए, उसके बाद हमने क्वांटिटी सीखा, फिर फिजिकल क्वांटिटी सीखा। ये सब सीखने क्या जरूरत था, वो तो एक्चुअली था, मैंने पहले ही बताया था, क्लास के स्टार्ट में ही मैंने बताया था, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़, ठीक, जैसे वेक्टर क्वांटिटी स्टार्ट किए, तो वेक्टर तो समझ में आता है, ठीक, वेक्टर तो समझेंगे क्योंकि होल टॉपिक ही पढ़ना है वेक्टर, बट उसके आगे में एक वर्ड लग जाता है क्वांटिटी, राइट, क्या लग जाता है, क्वांटिटी। ये सब चीज जूनियर क्लास में सबका बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए होता है, बट बहुत ऐसे बच्चे होते हैं उनका हायर क्लासेस तक ये सब का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे उस दिन ही आप देख रहे थे, मैंने बोला कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, राइट, ये इस तरह से लिख दिया, और मैंने x को जैसे रिमूव किया तो बोला k y। अब सबको समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि k कहे लगा दिया, सिर्फ रट के आए थे, क्या चीज, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ k लगाते हैं, क्या लगाते हैं, k क्यों लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इवन बहुत बच्चे थे ऐसे जवाब दे रहे थे जैसे कि ये जो सिंबल है, इस सिंबल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि ये सिंबल डायरेक्टली या इनवर्सली को शो नहीं करता है। इस सिंबल से नहीं पता चलता कि डायरेक्टली है या इनवर्सली है, ये बस इतना बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है, राइट। तो ये सब बातें जो छोटी छोटी बातें थी हम लोगों को जूनियर क्लास से भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो ये सब और इन सब का फिजिक्स में हर जगह, लगभग कहीं ना हर जगह आपको इस सब का एप्लीकेशन मिल जाएगा। बहुत सारे चीज़ों को हम लोग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन की हेल्प से डिराइव नहीं करेंगे, वहाँ पर इसी की हेल्प से क्या करेंगे, उसको डिराइव करेंगे। तो इसलिए इसकी ज़रूरत होती है हमारे फिजिक्स में, तो फिजिक्स के अंदर में जाके क्या बताएंगे, इसलिए मैंने पहले ही स्टार्ट से बता दिया। फॉर एग्जाम्पल जब आपको याद है, जब आपको मैंने पढ़ाया था क्या चीज़, रिलेशन बिटवीन नंबर एंड यूनिट्स, इन दोनों की जब रिलेशन की जब बात कर रहे थे तो क्या आपने रिलेशन देखा था, नंबर एंड यूनिट में क्या रिलेशन था, बोलो, नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। तो मुझे यहाँ पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताना था, राइट, इनवर्सली डायरेक्टली क्या होता है, यहाँ पर एप्लीकेशन था, इस एप्लीकेशन को आप यहाँ आकर के बताते, पहले तो चैप्टर स्टार्ट करते, फिर उस बीच में यहाँ आकर के बताते, तो उसको यहाँ बताने से अच्छा कि हम पहले ही डायरेक्टली इनवर्सली को बता दिया इससे। उसके बाद ये तो समझ में आ गई, फिर उसके बाद जब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, जब वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्वांटिटी तो समझ में आनी चाहिए ना यार, फिर तो हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की, फिजिकल क्वांटिटी की, समझ में आ रही है। और जब वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं तो एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, क्योंकि आपने देखा था क्वांटिटी भी 2 टाइप्स का था, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी और एक फिजिकल क्वांटिटी, और तुम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने का डिमांड कर रहे थे, है ना, किस चीज पढ़ने की डिमांड कर रहे थे, हैं, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी हमें पढ़ना था नहीं, एक्चुअली पढ़ना क्या था, फिजिकल क्वांटिटी, समझ रहे हो, तो समझ रहे हो क्या चल रहा है, ठीक ना। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या कर रहे थे हम लोग, नॉन फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, फिर हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी एंड उसी का टाइप्स क्या था, उसी का टाइप कौन सा था, वेक्टर क्वांटिटी। एक्चुअली वेक्टर फिजिकल का टाइप का मतलब क्या, वेक्टर जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, बट इन शॉर्ट लोग बार बार इतना थिंकिंग वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब इससे भी शॉर्ट करने की कोशिश क्या करते हैं, क्वांटिटी को भी हटा देते हैं, सिंपली क्या बोलते हैं, वेक्टर, समझ में आ रही है। बट एक्चुअली हम लोग बात किस चीज की कर रहे हैं, जेनुअली हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की, बात समझ में आ रही है आपको। तो इसलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी बताया या डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, क्योंकि अच्छे अच्छे के कॉन्सेप्ट इसमें भी क्लियर नहीं रहती, बट मैं जानना तो चाहिए एक्चुअली होता क्या है, आधा दिमाग में ऐसे चलते रहेगा कि अब क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चों को वेक्टर तो समझ में आता है लेकिन क्वांटिटी ही समझ में नहीं आती है, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, वेक्टर को बताने से क्या बताया मैंने, फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो अभी हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे इसको पूरे डिटेल में और फुल चैप्टर पढ़ेंगे, राइट।
बट उसको समझने के लिए आपको जो भी छोटी छोटी टॉपिक्स चाहिए था वो सब मैंने डिस्कस कर दिया। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में क्या बताया था हमने, फिजिकल क्वांटिटी को अगर क्यू से डिनोट करें, नंबर को एन से और यूनिट को यू से, तो फिजिकल क्वांटिटी इसका क्या होता है एन यू, राइट। उसके अंदर पहली बात ये सीखा था इससे। दूसरी बात कि नंबर और हम लोगों ने ये भी सीखा था कि ये जो नंबर है और ये क्या है यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को नंबर और यूनिट के बिना हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मास तो लेंगे बट इसमें यूनिट नहीं लगा के केवल लिख दे 5। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको समझाया था कि किसी किराने की शॉप पे चले जाओ, जनरल स्टोर पे, उससे बोलो कि भाई साहब हमको 5 राइस दीजिए, तो समझ रहे क्या कहेगा 5 राइस, तो क्या बोलेगा क्या नहीं। सबसे पहले तो सोच में ही पड़ जाएगा कि 5 राइस क्यों मांग रहा है, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा कि 5 राइस मतलब क्या, 5 kg थे क्या, तो आप बोलोगे नहीं हमको 5 राइस ही चाहिए। यार पागल है, 5 राइस कौन लेता है, ठीक ना। तो लास्ट में उसको लगेगा वहाँ पूजा पाठ करने के लिए मांग रहा है, समझ रहे। तो 5 राइस इसी तरह से आटा चाहिए, फ्लोर, ठीक ना। तो आप उससे बोलो कि मुझे 5 kg, सॉरी केजी मत बोलो, सिर्फ बोलो 10 आटा दे दो। ओके, पागल है कि आटा कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 10, समझ रहे हैं ना। तो उसमें क्या कहेगा 10 आटा दे दो, तो फिर प्रॉब्लम हुआ। तो आपको यहाँ बोलना पड़ेगा 5 kg 5 ग्राम, समझ रहे, तब जाके आपका इसका मीनिंग जो है टोटली कंप्लीट एक्सप्रेस इसका सेंस निकलेगा। इसका जब तक आप केजी नहीं लगाते हो तो इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। तो इसलिए किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर कंप्लीट सेंस जानना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर और यूनिट के साथ लिखना पड़ेगा। और मैंने इसका और चीज ऐसी बताया था, मान लो कि अगर सिर्फ केजी ही बोल देते हैं, क्या लेते हैं केजी, सिर्फ बोलते हैं उनको केजी आटा दीजिए, क्या करेगा केजी के नहीं, तो उसको समझ लेगा वो कितना 1 kg का बात कर रहा है वो। बट आपको 1 kg नहीं 5 kg चाहिए, तब क्या करोगे आप सोचो। आप उससे बोल रहे हो कितना केजी आटा दो, और वो दे रहा है 1 kg, ठीक ना। फिर अरे केजी आटा चाहिए, तो बोले केजी आटा ही तो दिया मैंने, ठीक ना। फिर आप बोलो अरे नहीं मुझे केजी आटा चाहिए, ठीक ना। अब वो दुकानदार कहेगा केजी क्या कर रहा है यार, सही सही बताओ ना कितना आटा चाहिए। तो तब तुम जाके बोलोगे क्या चाहिए, तब क्या बोलोगे अरे केजी ही आटा चाहिए। फिर दुकानदार कहेगा कि पगला गया तो भेजो यहाँ पे। तो इसलिए अगर केजी करते रहोगे, इससे सामने वाला को नहीं समझ आएगा कि आप 5 kg की बात कर रहे हैं या फिर 10 kg की बात कर रहे हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए नॉट ओनली नंबर से काम चलेगा या फिर नॉट ओनली यूनिट से काम चलेगा, दोनों में से किसी एक से काम नहीं चलना है, समझ रहे। अगर इसका कंप्लीट सेंस निकालना है किसका, एक फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए नंबर और यूनिट दोनों के दोनों ही चाहिए। इज दैट क्लियर। तो पहली बात हमने ये सीखा था कि फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ नंबर एंड यूनिट। सेकेंड वन हमने ये सीखा था कि ये जो नंबर होता है, नंबर इज रिलेटेड विद यूनिट, बट हाउ एक्चुअली नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। एंड हमसे ने इससे रिजल्ट भी बनाया था थर्ड वन, एंड यू इज इक्वल टू के। इसके बाद हमने फोर्थ वन भी रिजल्ट इससे बनाया था, एंड 1 u1 इज इक्वल टू एंड 2 u2। इसी को बाइफॉर्गेट करके u2 इससे बाइफॉर्गेट करके या तो n2 निकाल लेंगे या फिर n1 निकाल लेंगे, दोनों में से जो आपको इजी लगे, ठीक। n1 इज इक्वल टू क्या पढ़ा था मैं, n2 इनटू बताओ u2 बाय u1। इससे हमने देखा था कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने सीखा था इससे। उसके बाद इसके बाद हमने क्या सीखा था बताओ, फिजिकल क्वांटिटी तो सीख गए। फिर हमने देखा था कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी जनरली मैंने क्या बोला यू से डिनोट करते हैं। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, राइट, इस फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के बेसिस पे, इसके बेसिस पे, डायरेक्शन के बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3। कौन से, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी, राइट। वेक्टर क्वांटिटी में मैंने क्या क्या बताया था, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर आपको याद होना चाहिए एग्जांपल, ठीक ना। कि एक आदमी ने क्या किया था, किसी जगह का, कौन था, प्रेमनगर था या दिलवालों की शहर था, दिलवालों की शहर, राइट। तो उस शहर के बारे में पूछते पूछते पता चल गया किसी जंगल पहुंच गया, याद है कि नहीं,
अरे जंगल नहीं पहुंचा, समझ में पहुंच गया। अच्छा नदी किनारे पहुंचा था क्या? चलो, तो मतलब कि इस शहर के बारे में पता करते करते कहाँ चल गया था, कहीं और पहुंच गया था। पता है क्यों सर? ड्यू टू डायरेक्शंस, है ना। केवल उसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था, वो 1 किलोमीटर जाना था उसको, और 1 किलोमीटर करते करते पता चल गया वो कहीं जंगल वगल में पहुंच गया, राइट। तो वो शहर तो पहुंच नहीं पाया। तो आपको मैंने क्या दिखाया था कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन के बिना काम नहीं चलेगा। तो इसमें क्या क्या आपने देखे थे? पहला फर्स्ट चीज वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए फर्स्ट वन क्या चीज चाहिए था? डायरेक्शन। क्या चाहिए? डायरेक्शन। या पहला चीज मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक ना। फर्स्ट वन क्या चीज चाहिए था? मैग्नीट्यूड, राइट। सेकेंड वन क्या चीज चाहिए बताओ? डायरेक्शन। सेकेंड वन क्या चीज चाहिए? डायरेक्शन। और थर्ड वन ओबे द, बोलो, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन, जो भी है इस तरह के इन सब लॉ को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। एम आई राइट? इस सब को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। समझ में आ रही है क्या? फिर जाके हम लोग किसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे अनलेस वी कैन नॉट से इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आपने देखा था कि पोजीशन वेक्टर क्या चीज, पहला एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी का, किसी भी चीज का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या? इस जगह का क्या चीज पे चाहिए? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए चीज चाहिए, समझ रहे हैं? डायरेक्शन का पता होना चाहिए। नहीं तो आप सीधा सीधा बोल दो कि मैग्नीट्यूड हमको 2 किलोमीटर छोड़ दीजिए, तो ले जाकर कहीं नदी किनारे छोड़ देगा, फिर आप उससे लड़ते रहना, वो कुछ नहीं कर सकते आप, है कि नहीं? इसमें उसकी गलती नहीं है। तो पोजीशन वेक्टर के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए। सिंपली आपको डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, इसमें तो डेफिनेशन में ही आता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड वन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, बताओ। तो क्या होगा? वेक्टर वेलोसिटी क्वांटिटी। एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ वन फोर्स भी कैसी क्वांटिटी? टॉर्क भी कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहे? ये सारा के सारा मोमेंटम कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। ये सब के सब कैसे क्वांटिटी? वेक्टर। ये सब में विदाउट डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा। स्केलर की बात करेंगे तो इसमें देख रहे थे कि आप डायरेक्शन बता रहे थे तो प्रॉब्लम हो रही थी। फॉर एग्जांपल किराने की दुकान पे जा रहे थे और आप कहते थे हमको कि 5 kg राइस दे दीजिए इस डायरेक्शन में, पूरब दिशा में, तो दुकानदार पगला रहा है कि नहीं? कह रहे थे कि आटा दे दीजिए, क्या नाम है, इस डायरेक्शन में। क्या ऐसे बोलते हैं ना, आटा दे दीजिए पश्चिम दिशा में, तो क्या बोलता था, है कि नहीं? पश्चिम क्या कर रहा है, ठीक है? तुम्हें आटा चाहिए, आटा लो, है कि नहीं? इसी तरह से। और उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो आपको पागल खाना ही भेजने की तैयारी कर रहा था, है कि नहीं? बोलेंगे कि भाई साहब मेरा टेम्परेचर मतलब बुखार पूरब दिशा में एक बार चेक कीजिए तो मेरा बुखार कितना लगा हुआ है, समझ रहे हैं? तो इसके लिए क्या चीज़ चाहिए? क्या चाहिए? इसमें डायरेक्शन बताओगे तो प्रॉब्लम होगी। मतलब कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड केवल पता होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या चीज पता होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन, बोलो, डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन अगर आपने बता दिया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। कैसे कैसे हो रहा था देखिए। थर्ड वन, और जब डायरेक्शन है ही नहीं, केवल मैग्नीट्यूड है, तो इसको इसका वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करने का कोई जरूरत ही नहीं है। ये सीधा सीधा क्या करता है? डू नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा के रूल को ये फॉलो नहीं करता है। ये सीधा सीधा जैसे नंबर को ऐड करते हैं वैसे स्केलर क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, राइट। टेंसर में क्या है? इसमें देखा आपने कि डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन होता है कि नहीं? ये वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो भी करता है। और ये जो है इसमें डायरेक्शन भी होता है, राइट, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और साथ में बताओ वेक्टर अलजेब्रा के रूल को ये भी फॉलो नहीं करता। डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। और इसीलिए अब देखिए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? टेंसर क्वांटिटी। इसमें आपको क्या चीज एग्जांपल मैंने दिया था? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट बोलिए, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी? जो जिसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट इसका
अलजेब्रा ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेक्टर की जरूरत नहीं होती है। इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्केलर को ऐड करते हैं वैसे इसको भी ऐड कर देते हैं। ये हो गया टेंसर क्वांटिटी। और इसके लिए तो आप बताए थे मैंने, मास, टाइम, टेम्परेचर, उसका डिस्टेंस, स्पीड, ये सब के सब कैसी क्वांटिटी होती है, बोलो, वर्क, एनर्जी, ये सब के सब कैसी क्वांटिटी, स्केलर। बात क्लियर आ गया। तो आपने सीखा था वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। आज हम लोग स्टडी करेंगे किस चीज की, वेक्टर की, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो वेक्टर के बारे में तो इतना कुछ सीख गए। यस सर। अब सबसे पहले जो हमने सीखना है इस वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, वो सीखना है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, मान लो कि आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो उस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको आप लोग कई नाम दे सकते हो, ठीक है। नोटेशन, क्या चीज, नोटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब है वेक्टर क्वांटिटी को नोटेशन कैसे करोगे, ठीक है, नोटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। कहने का मतलब वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट कैसे करेंगे, सिंबल, राइट। तो ढेर सारे वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा था, लाइक फोर्स पढ़ा, सबसे पहला क्या बताया था मैंने, फोर्स, ठीक है। सेकेंड वन बताओ, जैसे टॉर्क, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। टॉर्क का दूसरा नाम क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मैथ्स में पढ़े होंगे। थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट ले लो, क्या ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, सॉरी स्पीड नहीं, वेलोसिटी, ठीक है, क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी। एंड सेकेंड वन बोलो, आगे बोलो, वेलोसिटी, मोमेंटम, ठीक ना, मोमेंटम अगर बोले तो इसका मतलब समझना है कि लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा है, समझ रहे। और अगर क्या नाम है, केवल और केवल मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम, फोर्स मतलब लीनियर फोर्स, स्पीड मतलब लीनियर स्पीड, वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी। अगर क्या नाम है, एंगुलर की बात होगा तो हर वेलोसिटी के आगे में लगेगा एंगुलर वेलोसिटी, समझ गए। मोमेंटम की बात होगा और अगर ये एंगुलर हुआ तो उसके आगे में लग जाएगा एंगुलर मोमेंटम। बट अगर नहीं लग रहा है तो क्या समझेंगे, इसका मतलब लीनियर। समझ में आ गया। आगे बात करें, फोर्स का सिंबल बताओ, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, बोलो, एफ से। एंड टॉर्क को टाउ, इसको पढ़ते हैं टाउ, इस चीज से, टाउ से, राइट, इस चीज से, टाउ से। इसका एक्चुअली ग्रीक लेटर है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, टाउ, राइट। बट ये टॉर्क के लिए यूज होता है, तो हम लोग इसको सिंपली टॉर्क भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी को बताइए v, मोमेंटम को बोलो p से, मोमेंटम को किससे, p से। अब आगे बात करें, अब सुनो मेरी बात को। अब इसे रिप्रेजेंट करने के, किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करने के लिए, आई मीन उसका जो नोटेशन का जो वे होता है, वो टोटल कितने वे होते हैं, जल्दी बताओ, 3 वेज होते हैं। कितने वेज होते हैं, 3 वेज। कितने वेज, 3 वेज। वेज नंबर फर्स्ट, वे नंबर फर्स्ट, पहला इसका वे होता है कैसे, जितने भी सिंबल आप देख रहे हो, जितने भी सिंबल देख रहे हो, ठीक है, उस सारे सिंबल को, इस सारे सिंबल को, फोर्स के लिए क्या करो आप, ये जो फोर्स के लिए एफ यूज हुआ, इस एफ को बोल्ड कर दो, ऐसे देखो, इस तरह से क्या करो, बोल्ड कर दो। अगर इसको बोल्ड कर दोगे तो पर भी इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे। बात समझ रहे, ये वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये फर्स्ट, बात समझ रहे, बोल्ड कर दो, ये पहला वे है एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करो। दूसरा का सिंबल क्या था बताओ, टॉर्क। तो टॉर्क को क्या करो, ऐसे टॉर्क था ना, इसको क्या करो, टॉर्क को यू, इसको भी क्या करो बताओ, इस तरह से, समझ रहे क्या, इस तरह से इसको क्या करोगे, बोलो बोलो बोलो, बोल्ड कर दो, इसको बोल्ड कर दो, राइट। तो यही क्या हो जाएगा बताओ, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब हुआ टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको अब उसी तरह से वेलोसिटी की बात करोगे तो क्या होगा, इसी तरह से इसको पेंटिंग करो, समझ रहे हो क्या, बोल रहे हो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे, गुड। ये क्या हो रही है, ये बोल्ड कर दो। सिमिलरली पी को भी क्या करोगे, बोल्ड कर दोगे, बोल बोल बोल, ये क्या हो गया, इस तरह से बोल्ड कर दो, यही क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब पी अगर हम लोग मोमेंटम के लिए यूज कर रहे हैं तो पी क्या कैसा हो जाएगा,
बोलो बोलो बोल्ड होता है। बोल्ड करके ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, राइट। लेकिन अरे यार तुम फिजिक्स सीखने आया है या क्या पेंटिंग करने आया है? हाँ? क्या करना है? पेंटिंग करना है, फिजिक्स सीखने आया है? फिजिक्स सीखने आया है। इतना पेंटिंग करते रहे तो काम नहीं चलने वाला है, राइट। तो ये वाला तो ऐसे फेलियर हो गया, ये वाला वे हमें यूज करना है। एक और इसका वे है, ठीक ना, एक और इसका सिंबलिक वे है, उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं सुनो। देखो जो भी सिंबल है उस सिंबल को आप ऐसे सिंपली लिख लो जैसे लिखते हो आप, और उसके हेड पे, हेड मतलब कपार के ऊपर, ये माथा के ऊपर, समझ रहे हो ना, एक एरो का सिंबल लगा दो। तो इससे पता चलता है कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है क्या चीज है ये, सर ये जो फोर्स है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और अगर नहीं लगा है तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, समझ में। एक तो है पेंटिंग करो, पर नर्सरी क्लास में थोड़ा है यार पेंटिंग करेंगे, ठीक ना। क्या है ये, समझ रहे हो? क्या फोर्स का जो सिंबल है उसके सिंबल के ऊपर क्या लगा दो? एरो लगा दो, बस हो गया। सिंपली टॉर्क है, ये जो टॉर्क है, टॉर्क का सिंबल दो, इसके ऊपर में एरो का साइन लगा दो, समझ में आ रहा है? भी वेलोसिटी के ऊपर में एरो का साइन लगा दो, पी के ऊपर में एरो का साइन लगा दो, ये खत्म। बात क्लियर हुई? यही क्या हो गया, एक ये तरीका है किस चीज को, वेक्टर को डिनोट करने का। ये वाला समझ लो, ये तो ऐसे फेलियर हो गया, इसका यूज ही नहीं करना। यूज किसका करना है? इसका करना। एक और वे है, उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, अब यूज तो करेंगे ही, समझ रहे मेरी बात को? बस अब देखो नोटेशन जो है, इस नोटेशन की जगह हो जाएगा क्या चीज बताओ। देखो वेक्टर का जो है, सुनो इसमें लिखेंगे जियोमेट्रिकल, क्या चीज? जियोमेट्रिकल। आगे देखो इससे ऊपर चला गया, रिप्रेजेंटेशन, समझ में आ रहा है? किसी को इससे दिक्कत नहीं ना है कि थोड़ा सा ऊपर चला गया, सर लाइन में ही होना चाहिए, ऊपर कैसे चला गया, इसकी इतनी मजा ऊपर चले जाए, है कि नहीं? चलो क्या तो नहीं चला गया, उसका मन है तो क्या करोगे आप, पहले उसका भी सुन लेते हैं। तो क्या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें कोई प्रॉब्लम? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बताओ? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्री वर्ड से ही पता चल रहा है ना यार, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। अब सुनो, इसके लिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा मैथ से रिलेट करते हैं। सबने सुना होगा किस चीज का नाम? लाइन सेगमेंट का नाम सुने क्या? लाइन सेगमेंट नाम सुने कि नहीं? लाइन सेगमेंट। एक और तुमने नाम सुना, क्या बताओ? आई थिंक एवरीबॉडी फैमिलियर विद दिस टर्म। व्हाट इज दैट? दैट इज लाइन, क्या चीज? लाइन। एंड थर्ड वन इज टेल मी, रे। लास्ट वन इज रे। आपने इन तीनों का नाम सुना? इसको थोड़ा सा मैथ से रिलेट करते हैं। और कहाँ सुना आपने? मैथ में ही सुना होगा, है ना? अब सोचिए ये जो लाइन सेगमेंट है, ये क्या है? लाइन सेगमेंट। क्या लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं? 3। सबको पता है ये बात? कितने होते हैं? देखो सब सोच रहा था, अच्छा 3 भी होता है, पता है तो कितना होता है? 2, राइट। लाइन सेगमेंट में कितने? 2। कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ऐसे करते हो ना, ऐसे, ठीक है। मान लो इस पॉइंट का नाम रखो, इस एंड पॉइंट का नाम रखो ए, इस पॉइंट का नाम रखते कितना? बी, राइट। तो इसमें कितने हैं? 2। कितने? 2, राइट। और लाइन में कितने एंड पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट एंड पॉइंट होते हैं। सुन रहे हैं? नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इसमें एंड पॉइंट होते ही नहीं है, उसको इनफाइनाइट एंड पॉइंट दिख रहा था। कितना इसमें एंड पॉइंट होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इसका नाम रखो, इसके भी नामकरण कर दो, ए और बी। जैसे ये आज ही पैदा हुआ है, इसका नामकरण कर रहे हैं, बताओ इसका नाम क्या कर दिए? ए एंड बी, ठीक है, ए बी। रे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? रे को इसमें कितना एंड पॉइंट होता है? इसमें भी इनफाइनाइट से थोड़ा कम होता होगा, हाँ? इसका नाम रख दो ए और इसका भी नाम रखो, इस पॉइंट का नाम रखो बी। कोई दिक्कत? एक्चुअली ये जो रे, लाइन सेगमेंट जो भी होता है ना, एक्चुअली पॉइंट से मिलके बना होता है। कैसे होता है? पॉइंट से। अगर गौर से देखोगे, एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक और ड्रॉ करो, फिर एक और ड्रॉ करो, फिर एक और ड्रॉ करो, इस तरह से करते जब चले जाओगे तो इस तरह देखना एक लाइन बन जाएगा, राइट? तो कैसा बन जाएगा? एक लाइन। तो ये क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है। आई मीन क्या होता है? लोकस कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ क्या होता है? पॉइंट्स। ये तीनों कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। बट इन सब में सोचो, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को सिखाने से पहले एक चीज और सीख लो आप। क्या चीज पूछो?
एक तो उसका नाम है मॉड्यूलस, क्या चीज? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। बट इसी को बोल देते हैं हम लोग, क्या चीज पता है? क्या सर? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर को इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बात समझ में आया? मैग्नीट्यूड की बात करेगा, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करेगा, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। कहने का मतलब अभी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी था, क्या चीज था बोलो? एफ था। उसको कैसे रिप्रेजेंट किए? ऐसे किए। इसी को अगर हम लोग मॉड्यूलस ले लेंगे, इसी वेक्टर का क्या ले लेंगे? मॉड्यूलस। ये तो था वेक्टर, ये क्या चीज था? वेक्टर। ये उस वेक्टर का हो जाएगा क्या चीज? मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। ये जब जा रहा है बस। अब सुनो इसकी बात। फॉर एग्जाम्पल फोर्स लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 10 न्यूटन लिख दोगे, हो गया। हाँ या ना? अबे फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। और ये इसके लिए इसके कपार के ऊपर, मैंने कहा था ना, इसके सर के ऊपर क्या देना है? एरो का साइन, राइट। और जब 10 न्यूटन तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन कौन देगा? तो सपोज कि ऐसे कंसीडर कर लो, ईस्ट डायरेक्शन है। अब जाके ये कंप्लीट हुआ, क्या चीज? वेक्टर क्वांटिटी। नहीं समझ में आ रहा है? क्या चीज है ये? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रही है? तो 10 न्यूटन ईस्ट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब कंप्लीट हुआ ना। इनमें से ये जो ईस्ट है इसको क्या कहते हैं बोलो? डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन, 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 जो भी बोलना है बोलना। क्या है ये? डायरेक्शन। इसे उसके बाद ये जो 10 न्यूटन दिख रहा है, ये क्या चीज है बोलो? मैग्नीट्यूड है। क्या चीज है? मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रही है? तो इस ये जो मैग्नीट्यूड है, अब अगर मॉड्यूलस लगा दिया जाए, मतलब इस ऐप में अगर ऐसे करके लिख दिया जाए मॉड्यूलस, इसका मतलब क्या समझेंगे? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। और मैग्नीट्यूड मतलब इस वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड मतलब किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं ना? तो किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसे ही आंख का नाक साथ में ब्रेक सब खुला हुआ होना चाहिए, राइट। तो 10 न्यूटन कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। 10 न्यूटन ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो जब भी मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर दिख जाए तो समझ लेना है डायरेक्शन को हटा दो, बाकी जो भी पार्ट बच रहा है वो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। सिमिलरली और भी एग्जांपल आपने लिया था, क्या बताओ? बोलो। वेलोसिटी लिया था। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसे होती है। अगर इसका आपने क्या किया? मॉड्यूलस के अंदर ले लिया तो क्या समझेंगे? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। कहने का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में किसी भी बॉडी की वेलोसिटी है तो 5 मीटर पर सेकेंड क्या हो गई? इसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया? एक बात और, ये तो समझ में आ गया। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को कैसे डिनोट करते हैं? p से। इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या इसको क्या करोगे? बोलो। ऐसे वेक्टर का साइन दोगे, ऐसे मोड के अंदर में रख दोगे, हो गया। एक बात और, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता है क्या? सर इसको वेक्टर बोलते हैं, इसको वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तो ऐप लिख देंगे तब क्या हो जाएगा? हाँ, अभी तो मैंने बोला था यार, क्या एरो का साइन लगा दिए तो वेक्टर है ना, हटा दिए थे स्केलर। समझ में आ रहा है? और मैग्नीट्यूड, स्केलर किसको बोलते हैं? मैग्नीट्यूड को ही तो बोलते हैं। डायरेक्शन को हटा दो तो बचा मैग्नीट्यूड। अभी पढ़े थे ना क्या स्केलर के बारे में? क्या कहते हैं? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, तो इसमें क्या डायरेक्शन को हटा देंगे क्या बचेगा? ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें क्या चीज है? ओनली मैग्नीट्यूड। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं हमारी सबसे खास प्रॉपर्टी क्या होता है? क्या? लेजीनेस, है कि नहीं? हम किसी काम को चाहते हैं जल्दी जल्दी हो जाए, 2 घंटे का काम चाहते हैं आधे घंटे में हो जाए, ये चाहते हैं ना कि जितना शॉर्ट में हो जाए, जितना जल्दी हो जाए, ये चाहते हैं। तो अब देखो, अगर इसको लिखना है, इस चीज को लिखना है, तो देखिए कितने सिंबल यूज करना पड़ेगा। एक तो ये वाला लाइन, एक ये वाला लाइन, एक ये वाला लाइन, टोटल कितना हो गया? 3 लाइन डालना पड़ेगा। बट अगर इसको लिखने की बात होगा तो अब क्या करोगे? सिंपली क्या करोगे? ऐसे बस एक लेटर लिखोगे, एप, हो गया काम, चल गया। तो जहां पर इतना बड़ा ये वाला इस सिंबल को नहीं लिखना चाहोगे, इसके मतलब अगर ऐसा भी लिख देते हैं तो समझ लेंगे इस वेक्टर ऐप की किस चीज की बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की। सिंपली अगर वेलोसिटी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, इसके लिए अगर केवल v लिखा हुआ है तो क्या समझ लेंगे? मैग्नीट्यूड। इसके लिए केवल और केवल p लिखा हुआ है, क्या समझ लेंगे? मैग्नीट्यूड। बात समझ रहे हैं? तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. नेक्स्ट इज दैट, अब सोचो यहाँ एक चीज और प्रॉब्लम आ रही है, पूछो क्या? क्या हो रहा है सर? कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे आपने यहीं पर देखा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये देखा ना 10 न्यूटन, तुमने क्या लिखा? ईस्ट, 10 न्यूटन ईस्ट। तो सर वेक्टर क्वांटिटी तो आपका हो गया एफ, है ना? इस मैग्नीट्यूड के लिए तो आपके पास सिंबल है, क्या चीज? इस वेक्टर का एफ लेंगे और इसमें मोड लगा देंगे, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो फिर सर अगर इस डायरेक्शन को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को अगर किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? पता है? ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वेक्टर क्वांटिटी का जो एफ है उसे ऐसे करके लिख लेना। लिख लिया? अब क्या करोगे? अरे इसके ऊपर टोपी पहना देना है ऐसे करके, सेंटा क्लॉज वाला, समझ रहे हैं? ऐसे टोपी पहना दोगे ना, ये कैप, इसी कैप को बोलते हैं क्या चीज? अब ये जो एफ कैप है, एफ कैप रिप्रेजेंट करेगा किसको? इस डायरेक्शन को। और क्या नहीं, ये जो मैग्नीट्यूड और एफ है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ इस फोर्स के डायरेक्शन को, राइट? इसी तरह से अगर वेलोसिटी की बात करेंगे, ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मैग्नीट्यूड के लिए बोलो, इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे और इसी वेलोसिटी के ऊपर क्या करेंगे? कैप लगा देंगे, तो हो जाएगा किसका? इस वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब ये जब वेरिएबल के टर्म में है, रिप्रेजेंट ही तो कर रहे हैं ना यार, तो ये वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, ये भी क्या है? ये तो कुछ भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है, नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है, वो गिवन रहेगा, तो भी पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, अगर p की बात करो, ये जो p वेक्टर है इसको क्या लिखोगे? एक काम करते हैं, इसमें तो मैग्नीट्यूड हर जगह लिखते हैं, इसमें नहीं लिखते, इसमें लिखते हैं p। क्या लिखते हैं? p। p का मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और क्या लिखोगे? p क्या? समझ में आया? p क्या? तो ये हो गया किस चीज के लिए? मैग्नीट्यूड के लिए, और ये डायरेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि एवरी वेक्टर क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? बोलो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ले लो, जैसे मान लो कि अब इसको, ये तो फोर्स स्पेशल था किसी के लिए, फोर्स के लिए, ये जो भी था स्पेशल था किसके लिए? वेलोसिटी के लिए। p किसके लिए स्पेशली यूज करते हैं? मोमेंटम के लिए। बट हियर वी विल यूज अ सिंबल कुछ भी ले सकते हैं, p q r s x y z कुछ भी ले सकते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज है? x। वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज है? x। तो x के ऊपर क्या लोगे? एरो का साइन, है ना? और इस एरो में तो ए बी सी ज्यादा यूज होगा तो उसी के लिए, ठीक है? मान लो कि एक वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज है? a, राइट? अब इसको लिखोगे, कैसे लिखोगे बोलो तो? एरो कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, और इधर क्या लिखोगे? बताओ, a क्या? तो यही बन जाएगा क्या चीज? बताओ, वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। मतलब एवरी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिटन एज वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a और इनटू क्या चीज? a कैप। बात समझ में आ रहा? अब सोचो कि अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो, किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो वेक्टर a कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ, वेक्टर a कैप इज इक्वल टू, इसको इस साइड भेजोगे, कितना हो जाएगा बोलो? वेक्टर a होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। अब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का एक वेक्टर पता हो, उसका मैग्नीट्यूड पता हो, तो तुम क्या निकाल सकते हो? डायरेक्शन निकाल सकते हो। बात समझ रहे हो? तुम्हें बस क्या क्या पता होना चाहिए? वेक्टर a पता होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। क्या मैग्नीट्यूड ये सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब इसमें देखो, इसमें एरो का साइन हटा दिया, मतलब ये क्या बता रहा है? किस चीज को बता रहा है? मैग्नीट्यूड को, दैट मींस स्केलर को, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी। बट अगर एरो का साइन लगा दिया तो उस किस चीज को बता रहा है? डायरेक्शन को। मैग्नीट्यूड ये और एरो का साइन डायरेक्शन, तो एरो का साइन डायरेक्शन को बता रहा है, एफ मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और दोनों मिलकर के वेक्टर क्वांटिटी बन रहा है, हाँ या ना? यानी कि इसमें भी ये जितना भी रिप्रेजेंट किया तुमने, ये a किस चीज को बता रहा है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर a, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, और ये a क्या किस चीज को बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। सिमिलरली यहाँ f मॉडुलस ऑफ f क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f, और ये f क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर f, राइट?
अब सोचो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलके क्या बनता है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब किसी वेक्टर क्वांटिटी को कंप्लीट होना है तो उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए उस वेक्टर क्वांटिटी का, साथ में उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन चाहिए। क्या समझ में आ गया क्या है? ये थर्ड वे ऑफ नोटेशन। हाँ नहीं ये नहीं है, ठीक नहीं, ये बात समझ में आया। किसी वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सुनो, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है, किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, उसको क्या करना है बोलो। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड, साथ में उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो ये वाला क्या था, रे की बात किया था ना, इसका नाम था ए और इसका नाम था बी। अब इसमें बात करो, अगर क्या लाइन सेगमेंट की बात करें, इसमें देखो डायरेक्शन है क्या, डायरेक्शन नहीं है। अच्छा मैग्नीट्यूड है क्या, मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड बोलो है क्या, इसमें देखो मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। कैसे समझ लिया इसमें मैग्नीट्यूड है, देखो मैग्नीट्यूड ये जो लेंथ है, इस लेंथ से किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में, राइट, फिजिक्स में भी करते हैं। ये वाला जो लेंथ है, लेंथ से किस चीज को डिनोट करते हैं, किसी वेक्टर क्वांटिटी के, किस चीज को, किसी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को। इसमें लेंथ है मतलब मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन है इसमें नहीं है। तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है, तो क्या इससे लाइन सेगमेंट से हम लोग किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हम लोग लाइन सेगमेंट से किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कान लो, इसका मतलब क्या, इससे वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लाइन सेगमेंट की बात करो, लाइन की बात करो, इसमें बताओ क्या डायरेक्शन पता है इसका, मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता, मैग्नीट्यूड नहीं पता, डायरेक्शन पता है बस समझ रहे, कोई दिक्कत। डायरेक्शन इसमें है, वो भी दो को है, बट इसका मैग्नीट्यूड कोई फिक्स्ड नहीं है। मैग्नीट्यूड है बट फिक्स्ड नहीं है, डेफिनेट मैग्नीट्यूड नहीं है, इसलिए इसका भी हेल्प ले सकते हैं, इसका भी हेल्प नहीं लेंगे। बट अगर इसकी बात करो, ठीक ना, इसके एक हद तक कहीं से कहीं तक, अब देखो इसमें लेंथ तो है कि नहीं, तो लेंथ इसमें भी है, इसमें भी मैग्नीट्यूड था, बट इसका डायरेक्शन जो था दोनों तरफ है, इधर भी है इधर भी है ना, तो डेफिनेट डायरेक्शन है, वो कोई फिक्स डायरेक्शन है। अरे एक ही समय में क्या दो डायरेक्शन को दिखाओगे क्या, कोई भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसी एक ही सिंगल डायरेक्शन में चल रहा होगा, फोर्स किसी सिंगल फोर्स कई डायरेक्शन में लग सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो सिर्फ दो ही फोर्स है, कितने फोर्स, सॉरी दो ही डायरेक्शन है, कितने डायरेक्शन है, दो ही डायरेक्शन है। तो इसको भी हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। मान लो कि जब भी तुम यूज करोगे तो ऐसे यूज करोगे, हाँ यार। अब एक ब्लॉक पे, मान लो कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स केवल इस डायरेक्शन में लग रहा है, अब तुम ऐसे सिंबल दे दोगे तो कैसे पता चलेगा कि इसमें फोर्स इधर लग रहा है इधर लग रहा है, किसको कंसीडर करोगे, इधर लग रहा है इधर लग रहा है, इस सिंबल को देख के किधर मानोगे फोर्स, इधर या इधर, है ना। तो इसका कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड तो है ही, लेंथ इसमें है मतलब क्या चीज है, मैग्नीट्यूड भी इसमें है, बट हमने कट क्यों करा था, क्रॉस क्यों करा था, बोलो, क्योंकि फिक्स लेंथ नहीं था। इसमें डायरेक्शन भी है बट इसका डायरेक्शन भी फिक्स्ड नहीं समझे, डायरेक्शन है बट फिक्स डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड तो है बट फिक्स मैग्नीट्यूड भी नहीं है, इसकी बात करेंगे। बट लेंथ है मतलब मैग्नीट्यूड है कि नहीं, लेंथ है मतलब मैग्नीट्यूड है, बस डायरेक्शन इसका किसी स्पेशल डायरेक्शन में नहीं है। अब सिमिलरली अगर रे की बात करेंगे तो रे में क्या चीज है, लेंथ है मतलब मैग्नीट्यूड भी है, लेंथ है मतलब मैग्नीट्यूड है। उसके बाद बात करो किस चीज का, डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन है कि नहीं, तो इसमें डायरेक्शन भी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। इसे तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज करते हैं वो क्या क्या चीज चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चाहिए, और वो किस चीज में, रे में है। इसलिए हम लोग रे का यूज करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर के लिए। वेक्टर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए किसको यूज करते हैं, रे का, ठीक ना। इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है, इतना जान लो। इस अभी जो बेसिक सिखाया जा रहा है आपको वेक्टर का, इस बेसिक को आप क्लास 9 के भी बच्चे सीख सकते हैं और हायर क्लास के भी सीख सकते हैं, हर किसी को ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके डिटेल में भी चलेंगे। तो ये हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, रे का, किस चीज़ का, रे का। बस समझे कैसे करोगे,
सपोज तुम्हारे पास सोचो कि फोर्स है, क्या चीज है? फोर्स है। फोर्स को कैसे लिखते हो? सपोज कुछ भी लिखो, 10 न्यूटन इज, 10 न्यूटन इज, समझ रहे? तो अब बताओ, इसको हम लोग डायरेक्शन तो समझ में आ रहा है कि एरो से सिंबल दे देते हैं तो उसका डायरेक्शन बताता है, बट ये जो लेंथ है, लेंथ को न्यूटन से कैसे कर देंगे कंपेयर? बात समझ रहे? हम लोग क्या किए थे, याद है ना? हम लोग बोले थे क्या चीज, कंपेयर जब भी होगा तो सिमिलर क्वांटिटी के साथ होगा कि नहीं? मतलब न्यूटन का न्यूटन के साथ करेंगे, फोर्स को फोर्स के साथ, लेंथ को लेंथ के साथ, बट यहाँ मैग्नीट्यूड लेंथ है और वहाँ मैग्नीट्यूड क्या है? न्यूटन। अब बताओ दोनों को कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट इससे उसको कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कंसीडर कर लेंगे यार, सब कुछ तो कंसीडरेशन ही है। जैसे 1 मीटर, 1 मीटर को कैसे मानते हो आप? यहाँ ये 1 मीटर ही होगा, कंसीडर कर लिए हैं, है कि नहीं? इस लेंथ को 1 मीटर है तो 2 टाइम्स कर दो, 2 मीटर हो गया, हाफ कर दो, हाफ मीटर हो गया, बस है। तो उसी तरह इसको भी क्या करोगे? कंसीडर कर लो। कैसे कंसीडर कर लोगे? अपने अपने सुविधा के अनुसार। कैसे करोगे? सुविधा। देखो सपोज अगर तुम, जैसे लेंथ है, सपोज 3 सेंटीमीटर को अगर 1 न्यूटन कंसीडर करो, कितना कंसीडर करो? 1 न्यूटन। या 3 न्यूटन को अगर 1 सेंटीमीटर कंसीडर करो, तो सोचो तुम्हारा जो 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होगा? 1/3 इंटू बोलो 10, दैट मीन्स 3.33 क्या आएगा? न्यूटन आएगा, आएगा ना? कितना आएगा? सेंटीमीटर आएगा। गुड, सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? 10 न्यूटन इज इक्वल टू 3.33 क्या आएगा? सेंटीमीटर आएगा अप्रोक्सीमेट। अब पॉइंट को लिखने में तुम्हें प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए मैंने बोला था इसको जो तुम मानोगे, कंसीडर जो करोगे, वो कैसे करोगे कंसीडर? वो अपने सुविधा के अनुसार। एम आई राइट? अब सुनो कैसे। अब इसी चीज को सोचो कि अगर तुमने ये जो न्यूटन था 10 न्यूटन, अगर हम लोग 5 न्यूटन को, कितना न्यूटन को? 5 न्यूटन को अगर 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर ले, कितना सेंटीमीटर कंसीडर कर ले? 1 सेंटीमीटर। तो सोचो कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? आसानी से हम कर सकते हैं ड्रॉ, है कि नहीं? कैसे करोगे? अब सोचो कि ये जो है, ये क्या है? मान लो कि डायरेक्शन, बताओ नॉर्थ किधर होता है? पता भी है कि नहीं? किधर होता है? नॉर्थ। ये क्या हो जाएगा? साउथ। ये क्या हो जाएगा? ईस्ट। और ये क्या हो जाएगा? वेस्ट। ये बात तो सबको पता है। अब सोचो कि ये किधर लिखा हुआ? ईस्ट की तरफ। तो क्या करेंगे कि 2 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो कर लिए, 2 सेंटीमीटर की क्या कर लिए? एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब सोचो इसकी डायरेक्शन किधर है? ये कितना का लेंथ है? 2 सेंटीमीटर का। और 2 सेंटीमीटर को आपने क्या माना था? 2 सेंटीमीटर का मतलब कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। मतलब ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ। 10 न्यूटन को, कितना को? 10 न्यूटन को। बट डायरेक्शन किधर है? ईस्ट। ईस्ट एरो का साइन ऐसे लो और इसको कर दो किधर? ईस्ट के तरफ। तो इतना वाला, ये वाला जो लेंथ देख रही है, ये वाला लेंथ और ये एरो का साइन, दोनों को इंक्लूड करके ये वाली जो फिगर बन रही है, इसी फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? 10 न्यूटन ईस्ट। क्या कहते हैं इसको? 10 न्यूटन ईस्ट। क्या भेजा गया? बात नहीं गया? इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? चलिए, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? 10 न्यूटन ईस्ट। नहीं बात की देखो। सोचो कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट, किस चीज को रिप्रेजेंट करना है? डिस्प्लेसमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना, डिस्प्लेसमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना, तो ऐसे, ये तो सीधे सीधे लेंथ होता है, ये तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 5 मीटर। अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट करते हैं, राइट? और लिख देते हैं 5 मीटर कितना? इधर ले लो वेस्ट। 5 मीटर क्या चीज? वेस्ट ले लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 5 मीटर तो है ही, 5 मीटर लेंथ तो मीटर में ही होता है। 5 मीटर का ड्रॉ करो, एरो का साइन इधर दे दो, ये हो गया क्या चीज? 5 मीटर वेस्ट। समझ में आया? अब सोचो 2 वेक्टर क्वांटिटी को आप लिख रहे हो। एक वेक्टर क्वांटिटी आपने लिखा कितना? A, और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी लिखा क्या चीज आपने? B। ये वेक्टर क्वांटिटी मान लो ऐसे है, ठीक है? और एक दूसरी वेक्टर क्वांटिटी कुछ ऐसा है, ठीक है? अब पूछा जाए तुमसे कि बताओ कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी में बड़ा कौन है? क्या बोलोगे?
दोनों वेक्टर क्वांटिटी में बड़ा कौन है, क्या बोलोगे? अब नहीं बता सकते, बता सकते? इस लाइन को देख के किसे भला बता सकते? नहीं बता सकते? अरे यार बता सकते। हाँ अभी मैंने क्या सिखाया? लेंथ किस चीज को डिनोट करता है? मैग्नीट्यूड को। अब मैंने देख रखे इसका लेंथ बड़ा है, डायरेक्शन तो दोनों का सेम है, लेंथ बड़ा है और इसका लेंथ क्या है? छोटा बड़ा है। इसका लेंथ बड़ा है मतलब क्या? मैग्नीट्यूड बड़ा है। नहीं भेजना मैं गया बात। अब डायरेक्शन सेम है और लेंथ बड़ा है, इसका मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी बड़ा है। नहीं समझे? अब क्या तुम्हें ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए की वैल्यू है 10 न्यूटन ईस्ट, 10 न्यूटन ईस्ट, और वेक्टर बी की वैल्यू कितना है? 15 न्यूटन ईस्ट। अब तुम बोलोगे क्या ना सर बी की वैल्यू बड़ा है, वहाँ बी की वैल्यू छोटा है। मैं तुम्हें सिखा क्या रहा हूँ यार, सिखा तभी से यही ना सिखा रहा हूँ। इसको लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि छोटा लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, स्मॉल। अगर कहना ग्रेटर, ये जो है बड़ा लेंथ मतलब क्या? मैग्नीट्यूड बड़ा, मैग्नीट्यूड बड़ा है कि नहीं? समझ रहे हो? यस। तो इस तरह से लेंथ को देख कर क्या बता सकते हो? क्या चीज? इसकी मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड। मुझे नहीं लगता है इसमें किसी को क्लियर कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। क्या रिप्रेजेंटेशन सबके समझ में आई? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर समझ में आया है ना? इसका 3 तरह का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, और इसका यूज आगे जा करके बहुत ही ज़्यादा ही करना पड़ेगा। जैसे ट्रायंगुलर लॉ पढ़ोगे, किस चीज़ में पढ़ोगे? ट्रायंगुलर लॉ। तो ट्रायंगुलर लॉ में क्या होता है कि कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी क्या चीज़ है? ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर को। किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है? ट्रायंगल के साइड से। अब बताओ ये साइड क्या है? लेंथ है, मतलब क्या है? लेंथ है। किस चीज को डिनोट करेगा? मैग्नीट्यूड को। किस चीज को? मैग्नीट्यूड। अब सोचो 10 न्यूटन लिख दिए, तो 10 न्यूटन समझेंगे ये वाला लेंथ कितना है? 10 न्यूटन। अब एरो का साइन इधर है, मतलब समझ रहे किधर जा रहा है? समझ रहे? फिर इसमें देखो, इसमें ऐसे एरो का साइन दे दिए, ये भी हो जाएगा, मान लो इससे बड़ा है तो 12 न्यूटन, ऐसा कुछ डायरेक्शन ये हो गया इस फोर्स का। इसका डायरेक्शन मान लो इधर दे दे, तो इससे कुछ निकल के आगे ऐसे लो। मान लो इसको ले लेते 6, इसको ले लेते कितना? 8, कोई दिक्कत? कितना ले लेते हैं? 6 और 8, ये कुछ ना कुछ निकल के आएगा ना। और इसको और थोड़ा सा अगर एग्जैक्ट इसका वैल्यू लेना है तो इसको ऐसे बड़ा ऐसे खड़ा कर दिया, और ये बड़ा हो गया। इस बार इसको करो 8, इसको करते कितना? 6, ठीक है? तो सोचो कि ये वाला कितना हो जाएगा? 10। ये हो जाएगा कितना? 10। तो 10 जो हुआ, इसकी डायरेक्शन इधर लो, इसकी डायरेक्शन इधर लो। समझ में आ रहा है? तो ये वाली जो डायरेक्शन दिख रहा है, बस ना, ये लेंथ दिखा रहा है 8 न्यूटन को, डायरेक्शन दिखा रहा है इसके डायरेक्शन को। सिमिलरली 6 न्यूटन दिखा रहा है इस वाला लेंथ का, किस चीज को? मैग्नीट्यूड को, और ये वाला एरो का साइन दिखा रहा है किस चीज को? डायरेक्शन को। सिमिलरली इस वाले लेंथ, ये वाले लेंथ दिखा रहा है किस चीज को? 10 न्यूटन को, और एरो का साइन दिखा रहा है इस 10 न्यूटन के डायरेक्शन को। बात समझ में आया? तो वेक्टर क्वांटिटी का ऐसे आप लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। बात समझ में? कहीं पर अगर ऐसा लिखा है, सोचो एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसे दे दिया 10 न्यूटन का, कितना न्यूटन का? 10 न्यूटन। बोला इधर हो गया 5 न्यूटन, इधर हो गया 6 न्यूटन, कुछ भी है सपोज इधर 6 न्यूटन और इधर 8 न्यूटन। कितना न्यूटन? 8 न्यूटन। अब सोचो कि इधर एरो का साइन बता दिया बड़ा, और इधर थोड़ा सा एरो का साइन कर दिया क्या चीज? छोटा। तो क्या समझेंगे? इधर वाला मैग्नीट्यूड बड़ा है, इधर वाला मैग्नीट्यूड छोटा है। अबे तो बड़ा साफ साफ तो लिख ही दिया मैंने 8 न्यूटन, इधर लिख दिया 6 न्यूटन। तो इधर वाला बड़ा कैसे, इधर वाला छोटा कैसे हो गया? सिंपल डायरेक्शन नहीं, दोनों को बता रहा है। बट बात क्या हुआ? ओपन हैंड फिगर से ड्रॉ किए हैं, तो हो सकता है कि ये गलती से छोटा हो गया हो, और ये गलती से बड़ा हो गया हो, क्योंकि ऐसे एग्जैक्ट मेजर करके तो कर नहीं रहे। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर इसको ऐसा होना चाहिए था, और इसे ऐसा होना चाहिए था। बस है, जिसमें ये इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या भेजा जा रही है बात? तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेंगे कि वो वाला बड़ा और ये वाला छोटा है। ये ओपन हैंड फिगर कभी कभी छोटा बड़ा गलती से हो सकता है, बस है। लेकिन फील आपको क्या होना चाहिए कि ये वाला 8 न्यूटन इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 6 न्यूटन किसको? इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी कभी अगर हम यही टिक कर देंगे तो समझ लेना कि ये डायरेक्शन इधर तो बता रहा है, बट 6 न्यूटन बस इतने की बात कर रहा है।
समझ रहे हैं? अगर गलती से अगर हम यहाँ पर ऐसे टिक कर दिए तो समझ लेंगे ये एरो का सर्कुलर डायरेक्शन तो बता रहा है, बट ये वाला जो 8 न्यूटन है वो यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को ही हम लोग कंसीडर किए हैं। ये बात को ये सब ये आपको खुद से सोचना है, ये सब आपको क्या करना है, खुद से सोचना है। आपके दिमाग में खुद से खुद आ जाना चाहिए, फील आना चाहिए कि क्या कर क्या रहे। ये नहीं कि ऐसे डाल दिए तो 8 न्यूटन में अच्छा यहाँ तक चला गया क्या, यहाँ तक हो गया, इसमें यहीं तक है अच्छा यहीं तक हो गया क्या, यहाँ तक नहीं। अगर यहाँ हम लोग कंसीडर कर ऐसे कर दिए मतलब इस लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं बस है। अब ये लाइन इतना बड़ा ड्रॉ कर दिया बट अगर ऐसे कर दिया मतलब समझ रहे कि यहाँ तक को ही कर रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सबके समझ में आया कि नहीं आया? Yes. अब इसके ये जो है आपके वेक्टर क्वांटिटी इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। इसके क्या होता है? कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। किसके प्रॉपर्टीज? बोलो प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले मैं बताऊं इस संसार में कहाँ पर, इस संसार में कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें Yes. तब फिजिक्स में चलते। इस संसार में सबसे ज़्यादा जो किसी को कुछ प्यारा होता है ठीक ना, वो क्या चीज़ है? नींद। नींद प्यारा है। Yes. हाँ, और अनदर ऑप्शन तुम लोगों को कुछ ऐसा है? नींद। Yes. और कुछ बोलो। फोन सर। क्या? फोन। इसको फोन प्यारा है ठीक ना, पैदा किया उसका कोई जगह नहीं है, फोन उससे पहले चाहिए ठीक है। और कुछ? मम्मी पापा। अभी नींद था उसका दिल मम्मी पापा आ गया ठीक है। ये सब दुनिया में दिखाने के लिए महान बनने वाला है ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा जो सबको प्रिय होता है, इंसान, जानवर, इंसेक्ट्स, इवन कि और जितने भी संसार में क्या चीज़ है, जीव जंतु, समझते हैं ना, जितने भी इस संसार में लिविंग थिंग्स है वो सबको सबसे ज़्यादा जो प्यारा चीज़ है वो पता क्या है? सोचो सोचो क्या हो सकता है? पहला लेटर भी लिख दिए। या क्या चीज़ है? फ्रीडम। फ्रीडम क्या होता है? तुमने जो अभी नींद बोला, अभी जो तुमने नींद बोला वो भी इसी में आ जाता है। हाँ या ना? अगर तुम्हें ये दे दिया जाता है ठीक है, मन करो सो, मन करो घूमो, मन करो क्या चीज़, फोन चलाओ ठीक ना, तो सबसे ज़्यादा जो केवल इंसान को नहीं, जानवर से लेकर के इंसेक्ट्स, बर्ड, सबको क्या चीज़ चाहिए? फ्रीडम। सबसे ज़्यादा इसको क्या होता है? प्रिय। क्या होता है? अरे प्रिय नहीं, प्रिय। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? फ्रीडम सबसे ज़्यादा सबको पसंद होती है। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, सुनो, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इस वेक्टर क्वांटिटी को भी सबसे ज़्यादा प्रिय बात समझ रहे? ये फ्रीडम समझ रहे हैं? इसको भी इसका पहला लॉ कहता है ठीक है, पहला लॉ कहता है कि मुझे क्या चीज़, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो हमेशा क्या चाहता है? फ्री रहना चाहता है। बात समझ? यानी कि उसको भी पूरी आज़ादी चाहिए, उसे कोई रोके वोके नहीं कहीं जाने के लिए, बट उसको कोई रोके नहीं कहीं जाने के लिए, जहाँ मन करे वहाँ तुम उसे ले जा सकते। एक प्लेन है, इस प्लेन में एक वेक्टर क्वांटिटी है राइट, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बात समझ लो, एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो तो वेक्टर क्वांटिटी जो थी ये वेक्टर क्वांटिटी, इसे भी सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? फ्रीडम ठीक ना, मतलब इसे भी कौन चाहिए? अब ये नहीं कि इसे मोबाइल चलाने चाहिए ठीक ना, एक्चुअली क्या चीज़ है? इसे भी चाहिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़? फ्रीडम। फ्रीडम का क्या मतलब है? ये भी चाहता है हम जिस भी प्लेन में हो उस प्लेन में क्या फ्रीली क्या कर सके? मूव कर सके। तो इसे मूव करने की ये स्वतंत्र रहता है, बस ना, इधर जिधर मन करो उधर इसको ले जा सकते हो, किसी भी प्लेन में, किसी भी प्लेन में क्या कर सकते हैं? इसको मूव करवा सकते हो। पहली प्रॉपर्टी, एनी वेक्टर कैन बी मूव फ्रीली इन द सेम प्लेन। किसी भी प्लेन में इसको जिधर मन करे वैसे मूव करवा सकते हो। इधर मूव करवा लो, इधर करवा लो, इधर करवा लो, इधर भी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी करवा लो, इधर भी करवा लो, तुम्हारी मर्जी ठीक नहीं। ये हमेशा क्या चाहता है? हम किसी भी प्लेन में बिल्कुल फ्री होकर के मूव करें। समझ में आया? मतलब तुम क्या कर सकते हो बताओ? इस वेक्टर क्वांटिटी, कोई वेक्टर क्वांटिटी ये है, इस वेक्टर क्वांटिटी को तुम क्या कर सकते हो? फ्रीली मूव कर सकते हो।
जिधर भी मन ले जाए, जिस डायरेक्शन में मन करे ले जाए, तुम इसे क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। बात क्लियर हुआ? इसमें कोई कंफ्यूजन? पहली प्रॉपर्टीज क्या सिखाता मैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को सेम प्लेन में हम लोग मूव करवा सकते हैं फ्रीली। इज दैट क्लियर? इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सेकेंड प्रॉपर्टी अगर क्या है ना, इसको पैरेलल शिफ्टिंग मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल शिफ्टिंग मेथड। बात समझ है? या पैरेलल स्लाइडिंग मेथड, ठीक ना? किसी भी वेक्टर को मान लो कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी ले लिया आपने, क्या चीज ए, इस वेक्टर क्वांटिटी को सेम प्लेन में, किसी एक ही प्लेन में अगर विदाउट इसकी मैग्नीट्यूड में चेंज किए, विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड, मतलब कि इसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं करना, और क्या करना है, ये जो डायरेक्शन है इसके डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करना है, और इसको प्लेन में कहीं पर भी शिफ्ट करो विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। बात समझ? इस पूरे होल प्लेन में कहीं भी आप उठा के ले जाओ, बात समझ? इस वेक्टर क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं आती। बात समझ में आया? इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग मेथड। क्या कहते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग मेथड। पैरेलल शिफ्टिंग मेथड इसलिए बोलते हैं कि इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब चेंज नहीं करोगे, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे तो उस सेंस में क्या होगा बताओ, अगर वो पैरेलल ही रहे। फॉर एग्जांपल देखो, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करो, यहाँ कर लिए, क्या डायरेक्शन सेम लग रहा है क्या? अरे जो डायरेक्शन उसका था ईस्ट, मान लो कि इसको कंसीडर करो, अब भी ईस्ट है, और उसके बाद क्या, और इसका मैग्नीट्यूड जितना बड़ा लेंथ है इसका, तो ऊपर वाला उतना ही बड़ा लेंथ इसका इतना है, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का क्या चीज है, सेम है। देखो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए इसको पैरेलल शिफ्टिंग मेथड भी बोलते हैं। मैं समझा बात? नहीं क्या बात? दूसरी बात, मान लो कि नीचे नहीं ला रहे, इसको तनिक ऊपर लेके जाओ, देखो ओपन हैंड से कर रहे थोड़ा बहुत तो होगा ना, बट कर क्या रहे समझ ही रहे हो। तो मान लो इसको इसके बराबर ले, बड़ा हो गया क्या? बड़ा हो गया। अब ठीक है, और छोटा हो गया, और इसको ठीक लग रहा है, छोटा इधर छोटा है, इधर हल्का सा आगे है। नहीं सर, बड़ा लग रहा है। ले अब इसको दोनों बराबर दिख रहा है। मान लो कि दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है। बस समझ रहे? अब हाथ में इंची टेप लगा दे क्या, कि जितना बड़ा इसका लेंथ है उतने बड़ा कर दे। समझ लो नहीं कि इसके बराबर है, मतलब है, क्या समझे? समझ लो, ये मान लो कि इसका लेंथ इसके बराबर है और डायरेक्शन दोनों का भी क्या है, सेम है, तो देखो पैरेलल है कि नहीं। बात समझ में आया? अच्छी बात करें क्या, पता ही नहीं चल रहा है ये वेक्टर ये है कि ये है, वैसे तो सब वेक्टर एक ही है, तो इसको ए को बोल दो a1, इसको बोल देते कितना a2। इस वेक्टर को अगर तनी थोड़ा सा मन करे तुमको इधर ले जाने का, इधर लेके चल जाओ, अब तो और बड़ा हो गया क्या, ठीक है, ठीक है। अब सोचो ये वेक्टर को मान लेते कितना a3, अब ये तीनों के तीनों वेक्टर का मान लो कि मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोलो 3, इस सब का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना बोलो 1, राइट, किसके वेक्टर के, a के इस a के, बस समझ। या फिर वेक्टर a जो है इसका डायरेक्शन इक्वल है किसके, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2 के, अभी बताए थे ना कैसे डायरेक्शन से करते हैं, उसके बाद कितना आ जाएगा बोलो a3 से। फिर अगर ये सारा का डायरेक्शन इक्वल हो जाए किसके, a के, बस समझ। तो इस वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, सेम है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पर ये होता है, यहाँ है मैग्नीट्यूड, चलो ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a के इक्वल है अगर ये तीनों के वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी तीनों का सेम है किसके, वेक्टर a के डायरेक्शन के, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अगर सेम है तो सिंपल सी बात है सेम ही वेक्टर है। तो मैंने अभी क्या बोला दूसरा प्रॉपर्टी, कि किसी भी वेक्टर को एक प्लेन में, किसी भी सेम प्लेन में अगर उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बिना चेंज किए कहीं भी शिफ्ट करो तो वो वेक्टर का क्या होगा, चेंज नहीं होता, तो वेक्टर चेंज नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई, तो वेक्टर चेंज नहीं होता, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। तो इसको इसी बात का ये जो स्लाइडिंग वाला मेथड, शिफ्टिंग वाला मेथड है, इसका नाम दिया जाता है पैरेलल शिफ्टिंग मेथड। मतलब किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करे तो उसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता। बात समझ में आ गया? तो पहला सीखा आपने क्या चीज, किसी वेक्टर को फ्रीली आप मूव कर सकते हो एक प्लेन में,
दूसरा क्या सीखा आपने, अगर उसी मूविंग के दौरान जब हम किसी वेक्टर को मूव कर रहे हैं तो मूव करते वक्त अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं करे या फिर मूव करे, बात समझ रहे, इन द सेम डायरेक्शन और विद द सेम मैग्नीट्यूड, तो वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज नहीं होती। क्या दूसरी प्रॉपर्टी सबके समझ में आई या नहीं? Yes, sir. मतलब तुमने क्या सीखा कि किसी वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हैं, बात समझ में आया? सेकेंड वन की बात करें, किस चीज की बात करें, अब थर्ड वन ना, थर्ड वन की अगर बात करो तो थर्ड वन की बात क्या है कि मान लो कि कोई एंगल है, क्या चीज है, एंगल, कोई एंगल ले लेते हैं, उस एंगल को कितना ले लेते हैं, थीटा, एंगल क्या लेते हैं, थीटा। अगर 2 and पाई, क्या चीज, 2 and पाई, एंगल 2 and पाई, वेयर पाई की वैल्यू क्या होती है बताओ, वेयर पाई की वैल्यू 180 डिग्री, ये पाई रेडियन में होता है, पाई किस में है, रेडियन में, इस पाई की वैल्यू कितनी होती है, रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करोगे तो 180 डिग्री। उसके बाद ये n जो है, n की वैल्यू कितना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब क्या है बताओ, वैल्यू ऑफ n है। इज दैट क्लियर? अब सुनो, करेक्ट, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, किसी वेक्टर क्वांटिटी को 2 and पाई एंगल से रोटेट कर दोगे, 2 and पाई एंगल से क्या करोगे, रोटेट कर दोगे, तो वेक्टर क्वांटिटी नो चेंज, वेक्टर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आती, जो वेक्टर क्वांटिटी रहती है वही वेक्टर क्वांटिटी रहती है, बात समझ रहे? बट रोटेट जब भी आप करेंगे विद द सेम मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर क्वांटिटी को सेम मैग्नीट्यूड में, सेम मैग्नीट्यूड के साथ अगर रोटेट कर लो, कितना एंगल से, इस एंगल से, तो उस वेक्टर क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं आती है। पूछो कैसे, करके दिखाते हैं। देखो n की वैल्यू 1 लो, n की वैल्यू कितना लो, तो थीटा 1 कितना निकल के आएगा बताओ तो, 1 रखोगे तो 2 into कितना 1, कितना 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी 180, मतलब कितना आया 360 डिग्री आया। अगर सोचो थीटा 2 निकालना, इसी को थीटा की जगह थीटा 2 बोल रहे हैं, तो n की जगह कितना रखोगे, 2 रखोगे, तो 2 into 2 कितना 4 क्या चीज पाई, 4 पाई को क्या लिख सकते बताओ तो, 2 into बोलो 2 पाई लिख सकते हैं, जब 2 into 2 पाई मतलब कितना 360 डिग्री, हाँ या ना? सिमिलरली थीटा 3 की बात करो तो 3 रख के देखेंगे तो 3 into कितना 6, बोलो 3 into 6 पाई, तो अब इसी को क्या लिख सकते हो, बोलो 3 into 2 पाई, और 3 का 3 रखो और 2 पाई को क्या लिखो 360 डिग्री, राइट? अब एक वेक्टर क्वांटिटी ले लो, आप वेक्टर क्वांटिटी ले लें, मान लो कि ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है a, एनी प्रॉब्लम, ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी a, क्या समझ में आ गई ये बात, किसी को दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। इस वेक्टर क्वांटिटी को क्या करो, आप इस एंगल से मूव करो, इस एंगल से मूव करो मतलब क्या, या तो क्या करो 1 रख करके मूव करो, क्या करो 1 रख करके मूव, जब 1 रख करके मूव करोगे तो 360 से मूव करने का क्या मतलब है, किसको यहाँ से मूव करना शुरू करो, मान लो कितना यहाँ पर लाओ, इसके मैग्नीट्यूड में बिना चेंज किए, क्या ये 360 हुआ नहीं, मतलब और मूव करोगे ऐसे मूव, अब हुआ 360 नहीं हुआ, क्या अब हुआ 360 नहीं हुआ, मतलब इस तरह से करते करते फाइनली देखो अब हो गया क्या 360 नहीं हुआ। अब बताओ इस तरह कहने का मतलब ऐसे मूव करते 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 जब पूरा के पूरा आप एक पूरा कंप्लीट राउंड लगाओगे तब कितना एंगल मूव होता है 360। सोचो पेन है दिखाना, ये वाला जो पेन है ये मान लो कि एक वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको ऐसे मूव करवा रहे ऐसे करके, ऐसे मूव करवाया, क्या करवा रहे हैं ऐसे मूव करवा रहे हैं, ऐसे मूव करवाते 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 जब इसको फिर से 360 पे मूव करोगे तो जहां पर जिस डायरेक्शन में था फिर से उसी डायरेक्शन में चला आया, और इसका मैग्नीट्यूड में हम लोग चेंज ही नहीं कर रहे, तो ना मैग्नीट्यूड में चेंज किया नहीं डायरेक्शन में चेंज हुआ, वेक्टर क्या रह गया फिर से सेम रहेगा, नहीं समझ में? तो इसलिए कह रहा है इस एंगल से किसी को भी रोटेट करवाओगे तो उस वेक्टर में चेंजिंग नहीं आती। नेक्स्ट वन, अब देखो इसकी बात करो तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, कोई वेक्टर क्वांटिटी मान लो बी ले लेते, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या ले लेते बी, अब इसको मूव तो करेंगे 360 को कितना बार मूव करेंगे 2 बार, तो देखो एक बार किए तो फिर से घूम के कहाँ चला गया वहीं चला गया, वेक्टर में कोई चेंज हुआ, फिर से इसको एक बार और मूव करवा दो 360 से, फिर मूव करके वहीं आ जाएगा, फिर से मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी नहीं समझ में आया, ऐसे यार ऐसे करके घूम करके फिर से डायरेक्शन सेम हो गया और मैग्नीट्यूड पे जितना वाला था उसको चेंज ही नहीं करा था, 5 न्यूटन का था 5 न्यूटन लेको मूव कर देते, तो आपने क्या देखा फिर से उसी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम, तो क्या हो गया जो पहले वाला वेक्टर क्वांटिटी था वही वाला वेक्टर क्वांटिटी अब भी है, नहीं समझ में आया?
तो इसी तरह सिंपली इसका बात करोगे तो बस इस बार क्या हो जाएगा तीन बार बताओ, मारेंगे। इस बार ये कितना बार मूव करेगा, तीन बार। 1 2 फिर कितना बार 3 और फिर से देखो उधर ही घूम जाएगा। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर इस एंगल से आप रोटेट करते हो तो उस वेक्टर क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बात समझ रहे। बट अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कितना नंबर कहोगे, फोर्थ ना, और ये क्या था थर्ड। ठीक है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को थीटा डज नॉट इक्वल टू व्हाट 2 एंड पाई, इस एंगल को अलावा पाई इसका कितना होता है, पाई रेडियन इसका 180 डिग्री एंड एंगल इसका 1 2 3 4 ऐसा समझ गए। बट अगर थीटा डज नॉट इक्वल टू 2 एंड पाई, मतलब थीटा अगर 2 एंड पाई के बराबर नहीं रहा तो क्या होगा, तब वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पूछो कैसे, एक वेक्टर क्वांटिटी ये ले लेते हैं, राइट, मैग्नीट्यूड को आप चेंज करो या नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूछो कैसे, एक वेक्टर क्वांटिटी आपने लिया क्या चीज ए, राइट, इसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहने देते हैं। अब देखो इस एंगल के बराबर नहीं होगा तो क्या कहना मतलब, वो 360 से थोड़ा सा ज्यादा होगा या थोड़ा सा कम होगा। अभी 360 से एक बार राउंड करते थे तो कितना होता था 360। अब 360 से अगर ज्यादा करोगे, मान लो ऐसे ज्यादा कर लो, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन दोनों का क्या हो गया, चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो गई। बात समझ में आया। अब मान लो कि या तो 360 से क्या होगा, कम होगा, कम करोगे तो मान लो कि इधर थोड़ा सा कम कर दो, इस बार में वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, चेंज हो गया। बस है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो गई, राइट, समझ में आ रहा। तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई मतलब वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो गया। अगर वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करना है तो या तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज कर दो। और अगर उसे चेंज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, बट शिफ्ट करना चाहते हैं तो ऑलवेज शिफ्ट कैसे करोगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे, पैरेलल। इससे तो बेसिक आपको कुछ नहीं हो सकता है, ठीक ना। अब एक एक चीज तो समझ में आ गई आपको, नहीं समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इसमें, दिक्कत है तो बोलो आप, सब चीज समझ में आया अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी सीख गए आप लोग, नोटेशन सीख गए, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इज दैट क्लियर, एंगल बिटवीन, ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बच्चों को एडिशन सीख लेता, सब्ट्रैक्शन सीख लेता, बट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करने नहीं आता। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या सीखेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इट्स ओके फॉर शॉर्ट बाय टुडे।